ध्यान रहे, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पीने अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्कुराता उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। शिव का ध्यान करें, आशा करें उजाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम, सुबह सुबह में शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह में शिव का।
कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आखोया, शिव के रहते कैसी। सर्व ड्रामाचे कलाकार बंधूंनी तयार राहायचे आहे। प्रभु आखोया, शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा। सर्व शिवभक्तांना नम्र आव्हान आहे, त्यात लगेच आपल्या समोर नशामुक्तीचा ड्रामा सुरू होत आहे। सर्व भाविकांना विनंती आहे की त्यांनी या व्यसनामुळे आपल्या शरीरात त्याचबरोबर संसाराचं काय नुकसान होतं ते ड्रामाच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवाचंद्र भुसावळ विजयी पहचाना मुझे, मैं हूँ दशरथ। सर्व भाविकांना विनंती, आज कोणाला स्वागत केले आहे। जो कहना चाहता हूँ सभी भाइयों का मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करने को बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब
अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए हैं। दादा और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबरों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न डालने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरे की रौनक तेरे मन क्या मर रहे अपने लिए। दिखने में तो हरा ठोकर हो जाता होगा। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोरोना नहीं रहेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न रहा हो, प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल पाने का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के हृदय से चमकने वाले दांतों को खून में जब लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं शराब कर रहा हूँ, लीवर खराब, बियर, विस्की, ब्रांडी, बेर्जी, अंग्रेजी सब मेरे रूम में। पहले मनुष्य पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी जाने वाले को मैं जमीन का रास्ता बना देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को टेररिस्ट कर दिया मैंने। कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में वाकिफ हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति लूटमती बना दिया है। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के
के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ये इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला पीला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है, चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी बुद्धिहीन की आहुति देकर राक्षस के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने की योग्य बन रही है। हे यशंद्राज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। सोच रहे हैं हमारे रंगवश देवी देवताओं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना पाप समझते हैं, उन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारी जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अभी समय है, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन रस्मों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों आज से नम्र विनंती है, आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य सजा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बंधू आणि मातांना विनंती आहे की या ठिकाणी आपण व्यसन मुक्तीचा ड्रामा हा बघितलेला आहे। आपल्याला
अनेक प्रकारचं वेगवेगळं व्यसन असतं. आपण हा ड्रामा बघितल्यावर आपल्यातील असलेलं व्यसन या ठिकाणी तुम्ही परमेश्वराला दान करा. छोटे दान आपण जर दान दिलं तर आपलं ग्रहण जे काही लागलेलं आहे व्यसनाचं ते सुटेल. म्हणून ज्या बाईंना या ठिकाणी यायचे आहे त्यांनी आपल्या कातडे यायचं आणि ते व्यसन या ठिकाणी दान करायचंय. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्या या व्यसनामुळे विविध प्रकारचे रोग कसे होतात ते ड्रामाच्या माध्यमातून या ठिकाणी दाखवलेले आहे. ज्यांना व्यसनमुक्ती खरंच सोडायचे, व्यसन सोडायचे, ते या ठिकाणी डॉक्टर आलेले आहेत. त्यांच्याकडनं मोफत आपल्याला या व्यसनाच्या संदर्भातलं औषध दिले जाणार आहेत. वाघोऱ्याचे आहेत श्री भालेराव सर, त्यांच्याकडनं आपल्याला ते औषध दिले जाणार आहे. व्यसनमुक्तीमुळे जे काही वेगवेगळे आजार आपण बघितलेले आहेत त्या आजारावर मात करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्या मनाची तयारी ही सगळ्यात श्रेष्ठ आहे आणि त्यानंतर औषधांचाही परिणाम आपल्यावर होत असतो. तर आपण ते व्यसन या ठिकाणी दान करा आणि सोबतच तुम्हाला असलेलं औषध या ठिकाणी शेजारी घेऊन येऊ शकतात. धन्यवाद. ओम शांती. याच्यानंतर या ठिकाणी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अंतर्गत हा व्यसनमुक्ती ड्रामा असल्यामुळे या ठिकाणी ही औषध मोफत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर मात्र तुम्हाला हे औषध घ्यायचं असेल या ठिकाणी ऍड्रेस दिलेला आहे, मोठं वाघोदा, फोन नंबर दिलेला आहे. आपण त्यांच्याशी त्यानंतर संपर्क करू शकतात. पण तुम्हाला या ठिकाणी जर अनुभव घ्यायचा असेल, औषध घ्यायचं तर मोफत या ठिकाणी राहील. मात्र आपलं नाव हे दार, आपलं नाव, मोबाईल नंबर, आमच्या त्या डायरीमध्ये आपला अभिप्राय या ठिकाणी नोंदवा. तुमच्यासाठी डायरी ठेवलेली आहे. आपला अभिप्राय, आपलं नाव, मोबाईल नंबर आपण देऊ शकता म्हणजे आम्हाला सहसंपर्क करता येऊ शकतो. ओम शांती. शिवलिंग दर्शन आयोजन केलेलं आहे. आपण बघू शकता, दर्शन घेऊ शकता. त्यासोबतच आपल्यातील असलेले गुण, अवगुण, कला या संदर्भातलं आपलं भविष्य काय, खेळाच्या माध्यमातून, मनोरंजनात्मक खेळाच्या माध्यमातून या शेजारी ठेवलेलं आहे. आपण त्या खेळांचा लाभ घेऊ शकता. त्यासोबतच आपल्या जन्मतारखेवरून आपण आपला स्वभाव कसा आहे त्या संदर्भातलं परिपत्रक सुद्धा या ठिकाणी दिलेलं आहे. आपण या सगळ्या सेवेचा लाभ आपण जरूर घ्यावा, प्रदर्शनी समजून घ्यावी आणि यानंतर संपर्कात राहायचं असेल तर आमचं सेवा केंद्र भुसावळ येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मैदानाच्या शेजारी डॉक्टर बाबासाहेब महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ हे सेवा केंद्र आहे. आपण अवश्य या सेवा केंद्रावर सकाळी 8 ते 12 आणि सायंकाळी 5 ते 7 या दरम्यान संपर्क करू शकतात. यानंतर आपल्या सगळ्यांना महत्वाचं असतं म्हणजे इच्छेन होतं आणि आपण त्यावेळेला शांतीचा शोध घेत असतो. तो शांती का दाता कोण या स्वरूपातलं नाटिका थोड्या वेळात आपल्या समोर सुरू होत आहे. शांती सहजपणे मिळत नाही, कुठे विकत मिळत नाही. तुझं तुझ्यापाशी पण जागा भुललासी ज्याप्रमाणे म्हणतात शांती तुमच्या जवळच आहे. पण ती कशी प्राप्त करावी याचं ड्रामा नुकताच थोड्या वेळानंतर सुरू होणार आहे. तोपर्यंत आपण शांत बसा किंवा आपण या ठिकाणी सहस्र शिवलिंग दर्शनाचा लाभ घ्यावा. जे पेशंट असतील व्यसनाचे त्यांनी या ठिकाणी मोफत औषध आहे, भालेराव सरांना भेटायचं आणि आपण त्याचं औषध घेऊ शकतात. या ठिकाणी भुसावळ सेवा केंद्राच्या प्रमुख ज्यांनी आपलं जीवन 50 वर्षापासून समर्पित केलेलं आहे अशा आमच्या प्रमुख दादी राजयोगिनी, आमच्या सर्वांच्या माते समान असलेल्या ब्रह्मकुमारी सिंधू दिदी या ठिकाणी आहेत की ज्यांच्या या नियंत्रणाखाली, मार्गदर्शनाखाली हे सगळं आयोजन या ठिकाणी होत असतं. भुसावळ शहरामध्ये जे काही कार्यक्रम होत असतात त्याचं संपूर्ण मार्गदर्शन आमच्या राजयोगिनी दिदी सिंधू दिदी करत असतात. दिदी आप सगळ्यांना आमच्याकडनं ओम शांती. शिव शिव की भक्ति करे बिना कभी
जगतगुरु शिव योगेश्वर दाता तुम्हें बंदे। ओम नमः शिवाय। ओम शांती। बोला सगळेजण ओम शांती, ओम शांती। इसलिए मैं आया भाई, आपकी दुकान पर लिखा हुआ है यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं आया, जरा थोड़ी सी शांति दे दो। भाई यहाँ शांति नहीं मिलती तो भैया किस दुकान पर मिलेगी? किसी भी दुकान पर ये नहीं मिलेगी। यह कोई व्यक्ति थोड़ी है, व्यक्ति होती तो हम यहाँ ना बेचते। ठीक है भाई, मैं कहीं और जाता हूँ। दुकानदार के पास तो शांति की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। जय श्री राम सेठ जी। जय राम जी की भाई, कहो आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं शांति की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास धन संपत्ति, कार, बंगला, अन्य सुख सुविधाओं को कोई भी कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए। के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूमकर आया हूँ। पर भाई वास्तव में तो जिस समस्याएं तुम्हारी हैं वही मेरी भी है। ज्यों-ज्यों मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है, ना ही मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो उसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। अरे सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी मुझे भी देकर जाना। अच्छा, भूल मत जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अरे यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी। चलो मैं राजनेता जी के पास जाता हूँ, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। नेताजी राम राम। राम राम भाई, कहो सब कुशल मंगल तो है? नेताजी और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मन में शांति नहीं है। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा है कि यदि आप जीत गए तो जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मेरी तो एक ही जरूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे ये कमबख्त ऐसी चीज लेने आया है जो स्वयं मेरे पास ही नहीं है। मैं खुद ही अशांत हूँ। पिछले 3 दिन से तो मैं सोया भी नहीं हूँ। अब तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई हैं। हाँ भाई अशांतमल, मैं कहीं विचारों में खो गया था। भाई देखो, ये विषय ऐसा है शांति का जिसकी मेरे पास भी कोई बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भैया। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले रहेंगे, कभी भी आना। अभी तो मुझे चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है, क्षमा करना भाई। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बता के जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? चलो कोई बात नहीं, मैं वैज्ञानिक जी के पास जाता हूँ। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू? भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे, इसलिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं। हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही हैं। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को
रोज शांति मिल जाए। देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार करके जनता का जीवन सुखी, शांत और समृद्धि वाला बनाने का प्रयास करते हैं। पर अफसोस, ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाते। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए देखो एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, पर अफसोस हमारी इन सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी मानवता को ही भयभीत कर दिया है। हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बैठाना, लेकिन सबको बारूद की ढेर पर बैठा दिया है। अपने आविष्कारों का यह विनाशकारी परिणाम देख देख कर मेरा सिर अशांति की पीड़ा से फटा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रयास ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को ध्वस्त कर दिया था। तो आज तो हमारे पास दुनिया को सैकड़ों बार ध्वस्त करने जितनी सामग्री बनी पड़ी है। जब ये सामग्री प्रयोग होगी ना, तो दुनिया का क्या हाल होगा? ऐसे में शांति का प्रश्न तो सारी दुनिया के सामने खड़ा है। कैसे मिलेगी शांति? क्या होगा दुनिया का? पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओहो बाप रे, ये तो मेरे से भी अधिक अशांत है। यदि कहीं शांति मिली तो सबसे पहले इसी को देकर आऊंगा। ये तो मेरे से भी बड़ा शांति का भिखारी है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं महात्मा जी के पास जाता हूँ, वही मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा जी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। महात्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं। महात्मन, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फलस्वरूप थोड़े बहुत लोगों को थोड़े समय के लिए तो शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया को सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है, तो वह तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म, मृत्यु, कर्म और फल के अधीन हैं। यह कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। श्री महात्मा जी, मुझे परमात्मा का पता बताइए, वह कौन है, कहाँ रहते हैं? ऐ खुदा तू बता मेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? महात्मा जी, मुझे बताइए कि वह परमात्मा मुझे कहाँ मिल सकता है? देखो बच्चे, मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तुम वहां चले जाओ और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलो, तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चलता हूँ। अशांत मन खुश होता हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है। यहाँ तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ तो दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। नमस्ते बहन जी। ओम शांति भाई जी, कैसे आना हुआ आपका? स्वागत है आपका प्रिय पिता के घर में। बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता रहा, फिर मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जहाँ भी गया निराशा ही हाथ लगी।
मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। क्या आप मुझे उस शांति की दाता का परिचय देंगी? हाँ भाई जी, आप ठीक स्थान पर पहुंच गए हो। वास्तव में सच्चा शांति दाता तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। वे रोग में बिंदु और गगन में सिंधु के समान है। वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण कर्म में नहीं आते। आज इंसान ने सुख सुविधा साधनों को जुटा लिया, इनमें इंसान शांति की खोज कर रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे भौतिक साधन में मिला जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वकर्म है। अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हुए तो फिर हमारा बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुड़ जाता है। आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो संस्था द्वारा सिखाया जाता है। आप इस राजयोग का अभ्यास करके सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति भजे। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति! मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। एक मिनट फिर से डबल डबल नहीं क्या? हाँ चलो फिर नहीं वो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 4 19, 19 बोले तो प्रेम मायाळू आहे तुमचा स्वभाव। 7 और 2 9, 9 ना 8 17, 17 और 5 22, 22 बोले तो स्वतंत्रता। आप खुद ही स्वतंत्र है। 4 और 2 6, 6 9 15, 15 और 5 20, 20 बोले तो मधुरता। मायाळू आहे तुमचा स्वभाव। 5 और 5 10, 10 ना 8 18, 18 बोले तो उत्तरदायित्व। आप जिम्मेवारी ले सकते। डबल घ्या, डबल नाही घ्या, डबल विश्वास बसणार नाही तुमचा। हा डबल तुमचा विश्वास बसणार नाही, कारण घडे घडे तेच उत्तर येणार नाही। 7 8 15, 15 और 5 20, मधुरता। मधुरता आपकी वाणी मधुर है। टाका 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 संतुष्टता। संतुष्टता समाधानी खरी गोष्ट आहे का? हा 7 और 7 14 9 23, 23 और 4 27, एकता एकी। एकी आहे बा त्यांच्या घरावर, हा हा एकी आहे ना। एकी पाहिजे। हाँ 5 18 5 23, 23 और 8 31,
31 बोले तो उत्साह उत्साह आहे बा त्यांच्यात. आरामशीर कोई घाई नहीं. असं मध्ये सोडायचं. ते बरोबर जातं. 5 आणि 5 10, 10 और 10 20. मधुरता तुमचा स्वभाव फार गोड आहे. काय कला आहे हे तुम्हाला समजेल. हे चारी बॉल घ्या, असे हळू टाका, टाकायचे हळू टाका. हे नाही आले, डबल टाका तुम्ही. याच्यामध्ये अटकला पाहिजे बॉल. असं लोटू नका बॉलने, वरून टाका खाली, लोटू नका. असं हा टाका एकदम, टाका ना बस. हा समजा अटकला इथे, असा अटकला. हा 13 आहे ना. आता 13 नंबर म्हणजे तुमचा हा 13 नंबर. शिकणे की कला आहे तुमच्यामध्ये. काही शिकण्याचा तुम्हाला आनंद वाटतो, कुठली गोष्ट शिकायची असेल. हळू टाका, जोरात नको फेका त्याला. हलवून टाकता त्याची सेटिंग आहे पा. तिच्यामध्ये 7 4 5 4 5 हे 4 आहे ना. सिखाने की कला, लिखने की कला. कोण टाकलं हे? मग शिकण्याची लिखण्याची कला आहे त्याच्यामध्ये. 7 आगे बढ़ने की कला, चांगल्या कला आहे त्याच्यामध्ये. ह्या सगळ्या आहे ना, ह्या 16 कला, ह्या श्रीकृष्णाच्या 16 कला होत्या. मग त्याच्यातलं आपल्या कोणती कला आहे? हे पहा 4 5 3 3 4 5. तर हे 3 स्वस्थ रहने की कला, 4 सिखाने की कला, 5 लिखने की कला. पाच नंबर काय आलं याच्यामध्ये? लिखणे की कला. आजी तुम्ही काही शिकले की नाही? शिकले नाही ना. पण तू वरून टाका, इतक्या वरून थोडसा टाका. 14 आणि 5. 14 नंबर परिवर्तन करने की कला आहे आणि 5 नंबर लिखने की कला आहे. गर्दी नको करा, गर्दी एक एक करा. हे आलं, हे 8 नंबर आहे. 8 नंबर याच्यामध्ये आलेला आहे हास्य की कला. म्हणजे तुम्ही हसवता दुसऱ्याला, ती कला आहे तुमच्यामध्ये. स्वतः बी हसतात आणि दुसऱ्याला पण हसवतात. वरून टाका ना. 5 नंबर लिखने की कला. हे हलवलं का? ज्याचा आहे तो 17 होतं की 7? 17 11. दोन नंबर, हे 12 नंबर. दोन नंबर व्यवहार करने की कला आणि 12 नंबर नेतृत्व कला. हे 14 आहे परिवर्तन करने की कला. वरून टाका, थोडस वरून टाका. 6 नंबर. 6 नंबर पालना देने की कला.
मैंने ही कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया। 1 नंबर 14 नंबर अस्पताल मेरे ही 15 1 14 15 1 नंबर निश्चिंत रहने की कला है। भगवान बना दिया है। 14 नंबर परिवर्तन करने की कला आणि 15 नंबर व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। व्यर्थ गोष्टीले बी ताकदनं तुम्ही हे करतात, त्याला बाजूले करतात त्याला। टाका 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 तेरे पापों की अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। नाही आला तुमच्या ह्याच्यात, एकदम फेकू नका। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। आलं हे 2 आलं तुमचं, समजा 2 आलं तुमचं। हे व्यवहार करने की कला, व्यवहार करने की कला, व्यवहारी आहे तुम्ही बुवा, समजले का? डोळे बंद करा, डोळे बंद करून हे याच्यात फिरवायचं, असं असं एवढ्या याच्यात हा फिरवा तुम्ही आणि कुठेतरी थांबवायचं। हा 21 नंबर आलेला आहे, ईर्ष्या मुक्त। आपल्यातला जर अहंकार जर असेल तो अहंकारला दूर करा, खूप मोठे प्रगती येईल। म्हणजे ईर्ष्या दुसऱ्यांबद्दल करायची नाही असं त्याच्या। हा हा याच्यात डोळे बंद करा मावशी, डोळे बंद करा। हा आणि कुठेतरी एका ठिकाणी ते थांबवायचं, हा डोळे बंद करून। हा इकडे का इकडे फिरवा अजून एकदा थोडस, डोळे बंद। हे घेत आहे का 18 समस्या, आता कुठली समस्या राहिली नाहीये। मुलं बाळांचं लग्न झालं, आता मोकळे देव धर्म करत राहायचंय। हे आले, डोळे बंद करा ताई, डोळे बंद करा ताई। हा आणि फिरवा आता कुठेही, थांबवा तुम्हाला जिथं वाटेल तिथं। 1 नंबर झमेला मुक्त। संसाराचा पोरांचं तिकडे काय हो, मुलांचं काय हो, आपल्याला काही घेणं नाहीये, बरोबर आहे। डोळे बंद करून इकडे जावा, हा फिरवा आता असं, खाली बी फिरवा। तणावमुक्त, कोणती चिंता नाही मावशी तुम्हाला। हा डोळे बंद करा आणि याच्या दरम्यान कुठे फिरवा। हा 23 व्यर्थमुक्त। भरपूर केलेलं आहे पण ते सगळं वाया गेलेलं आहे, व्यर्थ जाऊ नका रे आता एकदम पूर्ण। हा हा तुमची जन्मतारीख त्याच्यावरून 1 मिनिट हे झालं की। हा चिंतामुक्त, नो टेन्शन, टेन्शन वाचा, जो मोठ्याने वाचा। आप श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न आप श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न शक्तिशाली आत्मा हो। श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। संकल्प से सहयोग देने आप विशेष आत्माओं की विशेषता है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया है। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना है, इसी सेवा की आवश्यकता है। संकल्प तो सभी करते हैं लेकिन संकल्प में बल भरना आवश्यकता है। जितना आप शक्तिशाली होगे उतना औरों में भी संकल्पों में बल भर सकते हैं। जैसे आज कल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही संकल्प शक्ति इकट्ठी हुई है तो उससे औरों में भी बल भर सकते हैं, कार्य को सफल कर सकते हो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड भी शक्ति भर देते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है जो आत्मा में शक्ति भर देता है। ऐसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले विशेष व्यक्ति से शक्तिशाली सेवादारी बने। आप विश्व के कल्याणकारी आत्मा हो। यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने की निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा की दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रति वाह निकालने अगर ये दृष्टि रखो तो आपकी दृष्टि श्रेष्ठ हो जाएगी। कोई भी
हो, लेकिन अपनी दृष्टि या वृत्ति शुभचिंतक की हो और कल्याणकारी भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणकारी परमात्मा के संतान कल्याणकारी हो। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण हो नहीं सकता। ये निश्चय या समृद्धि स्वरूप रहो, कभी डगमग नहीं होंगे। जैसे हरा व लाल चश्मा पहनता है तो उसके सभी हरा अथवा लाल दिखाई देना पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर भी कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े ये हो नहीं सकता। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए, जो रुकते हैं वो कमजोर होते हैं। महावीर कभी रुकते नहीं, मंजिल को पाकर ही रहते हैं। आपके जीवन में आपको वर्तमान समय संतुलित बनाकर रखना है। आप न्यायप्रिय आत्मा हो। आपने कल्याणकारी परमात्मा को अपना हाथ दिया है। आपका अकल्याण होना असंभव है। आपको अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें सुधारना है और अपनी जिम्मेदारी को दिल से निभाना है। आप बेफिक्र रहो, सबके साथ समान और न्यायपूर्वक व्यवहार करो। जिसके आप हकदार हो वह कला आपको अवश्य जिससे आप हकदार हो वह कल आपको अवश्य मिलेगा। मन को शुभ भावना से भरपूर कर लो। आप ईमानदारी सत्यनिष्ठा बनाए रखो। आपके मन का संतुलन कभी नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि इसे मन के संतुलन से आप सर्व के दिल में अपना स्थान बना सकते हो। यह सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचने और हम सर्व आत्माओं से उच्च परमात्मा की संतान है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। सोचते हो विश्व कल्याणकारी है, लेकिन कर्म और बोल में अंतर है तो सोचना, बोलना और करना तीनों समान हो जाए। इसको कहा जाता है मास्टर परमात्मा के सामने मास्टर शक्तिवान कहते, आप तो शक्तियों के सागर हो, लेकिन मैं निर्बल हूँ। मैं अपनी व्यर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ, क्योंकि परमात्मा के संतान को सौंपता है अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान, प्रेमर और आनंद सभी के सागर समझते और कहे कि मुझ में थोड़ी सी शक्ति की कमी है, थोड़ा सा प्रेम कम है, थोड़ा सा ज्ञान की कमी है। उसको सागर कहे तो अपना सोमान में मास्टर हूँ, सदा सृष्टि में रक्त समर्थ बनो। खुद को पहचाने, जब हमें पता चलेगा कि मैं कौन। देखो, आत्मा की जो शक्तियाँ है, 7 गुण है आत्मा के, कि आत्मा वो सुख स्वरूप है, आत्मा वो शांत स्वरूप है, आत्मा वो प्रेम स्वरूप है, आत्मा जो है शक्ति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। इन 7 गुणों को हम भूल चुके हैं और इन 7 गुणों को हमें फिर से जागरूक करना है। तो हमें देखो, यहाँ ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है, अपना भुसावल में भी ये सेंटर है, DH ग्राउंड गांधी पुतला के पास में। तो आप भुसावल में होंगे तो वहाँ 7 दिन आ सकते हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने के लिए। और या कोई बाहर गाँव के होंगे तो वो हमें बताइए, हम वहाँ का आपको एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन आपको 7 दिन के कोर्स में बताया जाएगा हमारे मन का मालिक कैसे बनना है और हमें अपने व्यसनों को त्याग कर अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति को कैसे प्राप्त करना है। इस मेडिटेशन के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। और दूसरा, आपको व्यसनों को मना छोड़ना है तो यहाँ पे दवाई भी मिलती है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स भाई है तो आपको वो दवाई भी देंगे, तो आपका नाम भी लिखवा दीजिए और दवाई भी लीजिए। जो पीना नहीं, तुझे तलब लगेगी नहीं। तूने दारू भी पी ले तो तुझे कड़वास लगेगी, वोमिटिंग होगी, उल्टी होंगी। कभी कैसे लग रहा है? ऐसे फ्रेश, खुशी, अच्छा लगेगा। परत एक, हाँ
5 आणि 9 14, 14 आणि 4 18, 18 आणि 2 20, 20 बोले तर मधुरता, मधुरता बोले तर तुमचा स्वभाव एकदम गोड आहे, गोड मीठा स्वभाव आहे तुमचा, खरं आहे. देख लो आपका कौन सा गुण है. 6 4 10, 10 और 2 12, 12 बोले तो हल्कापन, हल्कापन बोले नो टेंशन, एकदम हल्का. सही बात है. एक गेलं. 8 5 13, 13 आणि 6 हे 19, 19 प्रेम, प्रेमळ स्वभाव आहे तुम्हाला, प्रेमळ.